सीएमएस और ईडी कोर्स करने के बाद आपने प्रैक्टिस शुरू कर दिया और प्रैक्टिस शुरू करने के बाद ही कुछ ही दिन बाद आपके यहाँ रेड पड़ती है, छापा पड़ता है और फिर आप जेल चले जाते हैं। इस तरह के तमाम मुकदमे आपके पूरे इंडिया में देखने को मिलता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, क्या आपने कभी जानने की कोशिश किया कि आखिर रेड क्यों पड़ा? आखिर आप जेल क्यों चले गए? आखिर वे लोग जिन्होंने सीएमएस और ईडी का कोर्स किया था, प्राथमिक सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे थे, काफी दिनों से दे रहे थे। अचानक उनके क्लिनिक पर रेड पड़ती है, सीएमओ का रेड पड़ता है, ड्रग इंस्पेक्टर का रेड पड़ता है और उसके बाद उनको जेल हो जाती है। और नाम क्या आता है कि सीएमएस और ईडी का कोर्स किया था आपने, उसके बाद हो गया। बदनाम यहां पर कोर्स होता है, जबकि उनकी एक्टिविटीज कभी बदनाम नहीं होती। आज मैं इस वीडियो में यह बताऊंगा कि वजह क्या था, क्यों उनके ऊपर हुआ, और दूसरी बात यह भी बताऊंगा कि आप कहां से कोर्स करते हैं और किस तरीके के कोर्स करते हैं। तो कभी भी आप पर कभी कोई रेड नहीं पड़ेगी, कभी कोई मुकदमा नहीं होगा। हाँ, जांच करने वाले हैं, जब भी आए जिस तरह से जांच करें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप सही हैं, आपका सर्टिफिकेट सही है, आपने प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, फर्जी तरीके से नहीं किया हुआ है, आप जो है गवर्नमेंट के गाइडलाइन को मानते हैं, आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के गाइडलाइन को मानते हैं और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया हुआ है उसको मानते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता है, इसकी गारंटी है। दूसरी बात, अगर आपने सीएमएस और ईडी का कोर्स किया हुआ है, किसी वजह से रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हो रहा है, तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपका रजिस्ट्रेशन जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके सीएमओ ऑफिस में होगा। क्योंकि देखिए, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आपको पंजीकृत कराना है, वहां पे इनरोल आप कराना है कि हाँ, आप एक जो है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने वाले चिकित्सक हैं या फिर जो है क्या। तो एक चीज और मायने रखती है कि सीएमएस और ईडी कोर्स करने के बाद आपको डॉक्टर लिखने का राइट नहीं मिलता है, नंबर वन। दूसरी बात, अगर आपने सीएमएस और ईडी कोर्स कर लिया और आपने अपने क्लिनिक में वे तमाम दवाइयां आपने रखा हुआ है जिसके लिए लाइसेंस आपके पास नहीं है, तो ये इलीगल एक्टिविटीज नंबर दो। आगे मैं बात करता हूं। इसके अलावा बहुत सारे नॉर्म्स हैं हॉस्पिटल के। आप हॉस्पिटल चला रहे हैं और आपने कोर्स किया सीएमएस और ईडी का, तो अगर हॉस्पिटल की क्राइटेरिया जैसे ऑपरेशन है, आप सर्जरी की बात है, तो सर्जरी भी आप क्या हो रहा है, तमाम तरह की चीजें भी हो रही है। तो सर, सीएमएस और ईडी में ये सब चीजें तो नहीं होती। और अगर सीएमएस और ईडी करने के बाद ये सारी चीजें आप करते हैं, तो निश्चित रूप से जेल का रास्ता आपके लिए हमेशा खुला रहेगा और आपको डर के रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जो भी क्राइटेरिया से जिस भी कोर्स को आपने किया है उसको अगर आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप जनरल जो है प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं, तो उन स्वास्थ्य सेवाओं में न तो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनके लिए फार्मासिस्ट के लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, जिनके लिए आपको प्रॉपर ड्रग इंस्पेक्टर के यहाँ से लाइसेंस मिलता है। अगर ये सब नॉर्म्स नहीं मानते हैं और तमाम उन दवाइयों को स्टोर करने का काम करते हैं, तो ये भी एक इलीगल एक्टिविटीज और क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, जिसके तहत आपको जेल जाने की नौबत आ जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप वही काम करें जो जिसके लिए आप ऑथराइज हैं। अब फर्स्ट एड करने के बाद से, अगर मान लीजिए आपने फर्स्ट एड का कोर्स कर लिया, फर्स्ट एड आपने कर लिया, सीएमएसईडी कर लिया, इसका मतलब एक ऑथोराइज डॉक्टर आप नहीं है। आप डॉक्टर की भूमिका में नहीं हो सकते। आप जो मेडिकल की प्रोफेशंस हैं, उन मेडिकल के प्रोफेशंस में आप वही काम कर सकते हैं जिसके लिए आप अधिकृत हैं। और दूसरी बात देखिए, ना तो सीएमओ को आपसे कोई दुश्मनी है और ना ही किसी ड्रग इंस्पेक्टर को आपसे कोई दुश्मनी है, ना किसी डॉक्टर को आपसे कोई दुश्मनी है। लेकिन अगर आप सारा काम आपने जहां से कोर्स किया, अगर जांच किया गया, देखा गया, तो जिस कॉलेज का आपने नाम दिखाया वो कॉलेज ने उसे इनकार कर दिया कि हमारे यहाँ इस नाम का कुछ है ही नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अब बताइए, जहां से आपने कोर्स किया, जहां से आपने फीस दिया, उसने इनकार कर दिया। जब जांच किया गया तो फिर क्या हो गया, आप टोटल फर्जी हो गए। तो हमेशा से इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो लीगल एक्टिविटीज के अंतर्गत करें, गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अंतर्गत करें, जो कोर्ट का ऑर्डर है उसके अंतर्गत करें, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ना तो आपको कोई सीएमओ परेशान करेंगे, ना तो कोई ड्रग इंस्पेक्टर परेशान करेंगे, और ना ही तो उस देश की गवर्नमेंट, माफ कीजिएगा, लोकल अथॉरिटी परेशान करेगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। सीएमएसईडी का कोर्स करना है तो एसएसटी इंस्टीट्यूट से आप करिए। यहां से रजिस्ट्रेशन भी होगा, प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन भी आपको मिलेगी और सीएमओ के यहाँ पंजीकरण भी होगा, और आप कोर्स करने के बाद स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।